हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर विलियन से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि तीन परिभाषाएं हैं, जो मोललता, मोलरता और मूल प्रभाज। मूल प्रभाज, इन तीनों परिभाषाओं से अभी तक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उनको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जो न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, वो बोर्ड परीक्षा में अभी तक सबसे ज़्यादा बन चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का हम पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि है 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना करनी है। पहले हम मोलरता से करने वाले हैं न्यूमेरिकल, तो ये समझते हैं। तो हल करने से पहले हम जान लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 ग्राम NaOH, तो क्या होता है विलयन, क्या होता है। ये विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। एक विलयन में कम मात्रा में होता है जिसे हम विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप न्यूमेरिकल देखें, तो जो सबसे कम लिखा हो वो क्या होता है, विलेय का भार होता है। तो क्या होता है, जिसे हम WV से लिख सकते हैं। तो विलेय का भार कितना है, 5 ग्राम है। और जो संख्या, यानी यहाँ पर कोई भी NaOH, कोई भी एक यौगिक का सूत्र लिखा होगा, वो आपका कहलाता है अणुभार। तो विलेय का अणुभार, ये विलेय है, वो विलेय का अणुभार क्या कहता है, Mb। तो कितना है, ये कितना है, NaOH है। तो इससे हम निकालते हैं। इनमें इनके परमाणु भार का पता होना चाहिए। जैसे सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो इन सबको जोड़ने पर कितना होता है 17, 17 23 कितने होते हैं 40। ठीक है, 17 23 40, यानी Mb निकल कर आ गया कितना आपका 40। ठीक है, तो 40 निकल कर आएगा। तो अणुभार कितना, इसका अणुभार कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें और आगे क्या देख रहे हैं, 450 मिलीलीटर। तो 450 मिलीलीटर विलयन का आयतन है। तो विलयन का आयतन 450, हम बी से देख सकते हैं। 450 मिलीलीटर किस में लिखा है, मिलीलीटर में लिखा हुआ है। अब हमें क्या निकाल दी, मोलरता। तो मोलरता को दर्शाते हैं हम कैपिटल M से, और इसे हम ज्ञात करना है। तो फिर हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र। तो सूत्र का हमें पता होना चाहिए। तो मोलरता के लिए सूत्र क्या होता है, कैपिटल M बराबर, तो क्या होता है WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V मिलीलीटर में। 1000 की मात्रा सूत्र में, कि जो यहाँ पर क्या होता है लीटर में होता है, लीटर में से मिलीलीटर में बनाने के लिए हमें क्या किया, 1000 से भाग देते हैं। तो यहाँ 1000 से भाग देंगे तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला था, WB आपका भार है। तो ये जो जो दिया है वो हम लिख सकते हैं। तो WB कितना दिया है 5, और क्या होगा 1000, MB कितना है 40, तो हम लिखेंगे 40, और V कितना है 450। तो हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यानी दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, तो हम ऐसे थोड़ा भाग दे लेंगे। तो यहाँ पर 5 से काट लेते हैं, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, और 5 से 45 को काटेंगे कितनी बार, 9 बार, और 2 से 4 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो हो जाएगा आपका 5 बटे क्या बचेगा, 9 दूनी 18, 18, 18 से 5 में भाग देंगे तो आपका कुछ 0.278 मोल प्रति लीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, ये हो जाएगा फॉर्मूला मोलरता के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, और MB कैसे निकाला जाता है, उनके परमाणु भार से निकाला जाता है। तो अब देखिए अगला है, देखिए क्या है, सेम इसी सूत्र से दो तीन सवाल लगाएंगे हम। 28 ग्राम QH, अणुभार कितना है 56, इसका 56 पहले से दिया है। 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। इसमें WB कितना दे रहे हैं 28 ग्राम, MB कितना दे रहे हैं 56, और जो B आयतन कितना दे रहे हैं 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर घुला हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर अगला देखेंगे, विलयन की मोलरता। तो हमें विलयन की मोलरता में ज्ञात करनी है।
तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर WB कितना है 28 गुणे 1000 बटे MB कितना दिया है 56 गुणे कितना है 500। ठीक है, रख देंगे तो हम इसमें जब भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका जो 28, 28 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार कट जाता है, 28 दूनी 56 और 5 से इसको काटेंगे 10 को 2 बार, तो 2 से 2 को काटेंगे 1 बार, तो यानी 1 मोल मोल प्रति लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। तो ये देखिए, कोई WB इतना किसमें 40 ग्राम, छोटी मात्रा है 40 ग्राम, NaOH यानी MB, NaOH कितना होता है, तो हम पहले निकाल दीजिए कितना होता है 40 होता है। ठीक है, और ये कितना है बी कितना है 500। ठीक है, 500 है, तो वही सूत्र हो जाएगा अपना, m निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, m गुणे कितना 40 गुणे 1000 बटे 40 गुणे 500, तो एक जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 40 से 40 कट गया, 5 से 10 कटेंगे, 5 दूनी 10, 2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। देखो, एक ही सूत्र से हमने 3 न्यूमेरिकल लगा लिए और एक जैसे न्यूमेरिकल, इससे आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे घर करना है। देखो, कई सवाल ऐसे बन जाएंगे, मान लो कि उसमें आपको ई नहीं दिया होगा और इसको मोलरता दे दी होगी, बस इसी को आपको पलटते रहना है और एक फॉर्मूला लगाते रहना है। अगर मान लो कहीं भी कि वो क्या दें, बिलियन की मात्रा ना दें और वो सब दे दें और साथ में बोलें कि इस बिलियन की मोलरता कितनी है, 2 मोल प्रति लीटर है, बस यहाँ पे आप क्या रखोगे, 2 मोल प्रति लीटर रख दोगे, बाकी इसको नहीं दिया होगा तो अब नहीं निकाल लेना, एक्स मान लेना चाहे कुछ भी मान लेना, और या WB लिख ही रहना था, WB। ठीक है, और 40 गुणे 500 ऐसे हल कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। तो आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि है हमारे अगली अगले सूत्र से, यानी हम क्या पढ़ने वाले, एक मोलरता, अब क्या लिखेंगे मोलरता से, किससे, मोलरता से। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अगला देखते हैं प्रश्न। तो क्या है, ग्लूकोज, इसका अनुभार कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, ग्राम प्रति मोल है। तो सॉरी, हमने क्या लिखा यहाँ पर, सॉरी क्या हो गया, यहाँ जैसे आप यहाँ पर जो ग्राम प्रति मोल होगी इसका अनुभार का मात्रक हो जाएगा, तो ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला देखिए, कितना है ग्लूकोज, तो देख लेंगे WB, विलेय की मात्रा कितनी है, 2.82 ग्राम को, कितने ग्लूकोज के कितने 2.82 ग्राम को कितने 30 ग्राम जल में, यानी जल में। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर विलेय और विलायक की मात्रा होगी, तो जो जो अधिक मात्रा होगी वो विलायक की मात्रा होगी, तो विलायक की मात्रा कितनी है 30 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 ग्राम, और यहाँ पर MB क्या हो जाएगा, दिया है कितना 180, और आपसे बोल रहे हैं मोलरता यानी स्मॉल m निकालने की बोल रहे हैं। इसके लिए मोलरता के लिए भी सेम वही सूत्र होता है, WB बटे MB गुणे 1000 बटे क्या होगा WA, इसमें ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस, क्योंकि अब मान क्या है 2.82 गुणे 1000 बटे MB कितना है 180, यहाँ पर ये कितना है 30, कितना है 30। ठीक है, तो अब इसको बस काट देना है, जीरो 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 से जीरो काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो एक जीरो और कट जाएगा। ठीक है, और हम क्या करना चाहें, 2 से इसको काट लेंगे तो 141 बार कटेगा, और एक कितनी बार 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार, तो 9 तीस 27, यानी 141 बटे 27 गुणे एक जीरो और है तो 10 हो जाएगा। तो इसका इसमें जब भाग देंगे तो आपका कुछ 0.52 मोल प्रति ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, 5.0 ग्राम एथिनोइक अम्ल CH3COO के 50 150 यानी 150 ग्राम बेंजीन के में विलयन की मोलरता
की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं क्या है कि WB कितना दे रहे हैं, बिली कितना दे रहे हैं 5.0 ग्राम। MB इसके लिए क्या हो जाएगा CH3COOH, CH3 यानी कितना 12 प्लस इसका कितना हो जाएगा H का 1 × 3 हो जाएगा 3। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 × 3 और प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो अगर गुणा कर लोगे 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32 और 1 33 और 33 और जो 3 कितने हो जाएंगे 36, 36 और 12 कितने 48, 48 और 12 कितने हो जाएंगे 60, 60 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इसके हम क्या निकालेंगे 60 और बाकी WA कितना दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं 150, 150 ग्राम। तो हमें M निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें कि M बराबर कितना हो जाएगा 5 × 1000 बटे कितना निकला है 60 × 150। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 5 से 5, 5 दिया 15 हो जाएंगे। ठीक है, 10 बटे 6 थी 18, 10 बटे 18, 18 18 से 10 में भाग देंगे तो 18 से 10 में भाग देने के बाद 0.555 कुछ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी भाई मोल कितना मोल मोल प्रति ग्राम निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V यानी भार बटे आयतन है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता परिकृत करना है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया है क्या दे रहे हैं कि जो 94% है, क्या है 94% जो भार बटे आयतन है वो क्या है, मान लीजिए इसके लिए वो कितने 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर कितने H2SO4 का भार, मतलब ये कि 100 मान लेते हैं कि 100 मिलीलीटर H2SO4 की भार में कितना है, भार का कितना है 94 ग्राम है। 100 मिलीलीटर में से कितना है 94 ग्राम है, यानी इसका और इसका घनत्व कितना दे रहे हैं, घनत्व कितना दे रहे हैं, घनत्व घनत्व कितना है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ठीक है, मीटर है, तो हमने घनत्व बराबर क्या पढ़ा है, घनत्व बराबर क्या पढ़ा है कि द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए, तो बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आयतन गुणे घनत्व। तो देखिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान निकालना है द्रव्यमान, तो आयतन कितना दे रहे हैं, आयतन देखिए कितने में खुला है 100 मिलीलीटर में, कितने में आयतन हमने मान लिया कितना 100 मिलीलीटर, ठीक है 100। ठीक है, 100 मिलीलीटर मान लिया कि आयतन में 94% एक घुला है, बाकी इसका आयतन और घनत्व कितना है 1.84। तो पॉइंट हटेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, यानी 184 ग्राम द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। 184 ग्राम यानी कुल द्रव्यमान की मात्रा कितनी 184 ग्राम। उसमें से अगर हम कितने जो विलेय का भार निकाल, जो ये क्या है एक विलेय की मात्रा है, एक इसकी हो जाएगी WB हो जाएगी और हमें विलायक की मात्रा चाहिए, तो हम क्या करेंगे 184 माइनस 94 करेंगे तो कितना निकलेगा 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम, तो ये WA हो जाएगा। ठीक है, निकालने की कितना WA निकल के आ जाएगी मात्रा इसमें। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए मोललता, तो मोललता के लिए सूत्र क्या पढ़ा है M बराबर WB कितना है 94। H2SO4 का परमाणु H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 बटे ये क्या हो जाएगा 90 ग्राम में। ठीक है, काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, उसको जब हम हल करेंगे तो कुछ 10.65 मूल प्रति जो मूल प्रति ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इतना निकल कर आ जाएगा। तो अब हम अगला देख लेते हैं, जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन किससे है, अब आपका अगला क्वेश्चन है मोलरता से। ठीक है, अगला किससे मोलरता से।
तो मूल प्रभाज से, इससे मूल प्रभाज से। तो अगला क्वेश्चन मूल प्रभाज से लगाते हैं। तो क्या है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो चलो दिया है, देखते हैं। दिया है तो आप जानते हो कि मूल प्रभाज होता क्या है। मूल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा तथा उसमें उपस्थित कुल विलयन की मात्रा के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 90 ग्राम जल है, यानी H2O कितना है, 90 ग्राम। तो विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कह सकते हैं। तो विलेय, ये मान लीजिए 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम क्या है, जल है, तो ये विलायक है। इसकी मोलों की संख्या निकाली, तो मोलों की संख्या देखिए सूत्र क्या होता है, N बराबर W/M। तो विलेय का भार कितना है, विलायक का भार कितना है, 90। इसका जल का भार कितना होता है, 18, क्योंकि H1 गुणे 2 ऑक्सीजन 16, तो 18। तो 18 पंचे 90, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के। इसका मूल कितना निकल आएगा, 5 मूल। ऐसे ग्लूकोज यानी C6H12O6 कितना है, 1.8 ग्राम है, ठीक है, 1.8 ग्राम है। तो इसका कितना निकलेगा, 1.8 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 ग्राम। तो हम इसको जब भाग देंगे, पॉइंट हटा के, तो ये कट जाएगा एक बार, तो यानी कितना, 1.01 मूल निकल कर इसका आ जाएगा। तो हमें निकालना किसका है, ग्लूकोज का मूल प्रभाव। तो ग्लूकोज का मूल प्रभाव, तो हमने क्या पढ़ा है, कि ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो कुल मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है, देखेंगे कितना, 0.01 बटे कुल मोलों की संख्या, तो 0.01 प्लस कितना हो जाएगा, 5, यानी 0.01 में ये क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5.01 हो जाएगा। और जब इससे भाग दोगे आप, तो आपका कुछ कितना, ये 0.0019 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। तो आइए समझते हैं। तो 30% यानी अभी हम समझ चुके थे कि टोटल कितने, 100 ग्राम में इसको घुला गया है। तो इसमें इसकी मात्रा कितनी हुई, 30 ग्राम। 30% का होता है 100 ग्राम में इसकी मात्रा कितनी, 30 ग्राम है। और तो उसका भार अनुसार 30% क्या है, इसमें ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 कितना हो गया, 30 ग्राम। तो इसकी मोलों की संख्या निकालें इसमें, तो 30 बटे, अब ग्लिसरॉल का अगर हम जो परमाणु अणुभार निकाल रहे तो 92 निकल कर आता है। तो इसका हो जाएगा 0.326 मोल निकल कर आता है। और अगर हम जलीय विलयन यानी H2O का कितना है, बाकी जो बचा कितना है, 100, तो हमें से 30 चला गया कितना, 70। तो 70 क्या होगा, जल, 70 भाग जल होगा, तो 70 बटे कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का भाग 70 में देंगे तो उसका आपको 3.888 मूल कुछ निकल कर आता है। तो हमें किसका, ग्लिसरॉल का मूल प्रभाव निकालना है, यानी C3H8O3 का मूल प्रभाव चाहिए। तो हो जाएगा मूल प्रभाज, तो क्या हो जाएगा, 0.326, यानी ग्लिसरॉल की मोलों की संख्या तथा विलयन उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी 0.326 प्लस 3.888। तो इन सबको क्या करेंगे हम, जब जोड़ेंगे तो 0.326, इनको जोड़ने पर कितना आता है, तो 4.214 आएगा। तो हम इसका भाग करते हैं तो 0.0773 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। फिर ऐसे अगला सेम ऐसा ही है कि 46 ग्राम एथेनॉल यानी C2H5OH कितना दे रहे हैं, 46 ग्राम। इसमें की मोलों की संख्या 40, और C2H5 का अणुभार अगर हम निकालना चाहें तो वही कितना निकलता है, 40। तो यानी कितना होगा, 1।
तो 54 ग्राम जल, तो यानी H2O कितना है 54 ग्राम। तो 54 बटे जल का क्या निकाला हमने 18, 18 से 18 आती 54, यानी कि मोलों की संख्या निकाला। तो एथेनॉल तथा जल का मूल प्रभाज, तो पहले हम एथेनॉल का मूल प्रभाज निकाले C2H5OH का मूल प्रभाज, तो क्या निकलेगा, तो इसके मूलों की संख्या यानी C2H5OH की, तो मूलों की संख्या कितनी है 1, और कुल मूलों की संख्या तो 1+3 यानी 1/4। फिर निकालेंगे क्या जल का, तो जल का मूल प्रभाज यानी H2O का मूल प्रभाज तो हो जाएगा कितना 3, मूलों की संख्या 3, और 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 3/4। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो इन तीनों से ये तीन तीन न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, सेम ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जितने भी बनेंगे इन सूत्रों से, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।